सोच समझ कर करें यहाँ की यात्रा। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। इन देशों में हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही होती है, जहाँ जिंदगी हर तरफ से खौफ के साए में पलती है। लोग बाजार जाते हैं तो उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि वो वापस लौट कर आ सकेंगे भी या नहीं। आइए आपको बताते हैं इन देशों के बारे में। इराक लंबे समय से दुनिया का सबसे खतरनाक देश बना हुआ है। आईएस के खात्मे के लिए दुनिया की कई सेनाएं यहाँ सक्रिय हैं। ऐसे में यह एक खतरनाक देश है। नाइजीरिया, अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हरम का हल्ला है। ये देश सबसे खतरनाक देशों में दूसरे स्थान पर है। यहाँ सन 2002 से ही बोको हरम सामूहिक हत्या में जुटा है। नाइजीरिया में महिलाओं का अपहरण और उसके साथ बलात्कार आम बात हो चली है। सोमालिया, अव्यवस्थित सरकार और प्रशासन इस अफ्रीकी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सोमालिया में किडनैपिंग, चोरी और डकैती सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। यहाँ समुद्र में जहाज लूटना और फिर दुनिया के देशों से फिरौती मांगना बड़ा व्यवसाय है। यहाँ हीरो की अवैध खाने भी हैं। अफगानिस्तान, दुनिया में कभी सबसे खतरनाक देश रहा अफगानिस्तान अब भी हर कदम पर मौत को थामे खड़ा है। यहाँ हर दिन हर पल आतंकी हमलों की खबर आती रहती है। यमन, लंबे समय तक अस्थिरता का शिकार रहा है। यमन गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। विद्रोह को कुचला जा रहा है। हैती विद्रोहियों ने देश की महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया है। इन देश में तो बोलने की आज़ादी पर भी बैन लगा हुआ है। सीरिया, मौजूदा समय में सीरिया पर पूरी दुनिया की नज़र है। सीरिया में आईएस का आतंक हर तरफ है, तो सरकार का विरोध कर रहे विद्रोही भी कत्लेआम मचा रहे हैं। इस समय सीरिया पर मित्र देशों का गठबंधन विद्रोहियों के समर्थन में है, जो राष्ट्रपति असद को हटाना चाहते हैं। तो आईएस ने भी देश के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा रखा है। लीबिया, मौजूदा समय में भी लीबिया पूरी तरह से अशांत है। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ क्रांति के बाद कई आतंकी ग्रुप पैदा हुए हैं, जो कत्लेआम और लूट में शामिल हैं। यहाँ मानव के मौलिक अधिकारों की बात नहीं की जा सकती, तो पूरे देश में हत्या, अपहरण के मामले की भरमार है। इस देश में जिसकी लाठी उसी का राज चल रहा है। पाकिस्तान, अपनी आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान लगातार अस्थिर रहा है। इसके पीछे की वजह आतंकियों और पाकिस्तानी सेना का गठजोड़ है। भारत के साथ लड़ने के बहाने पाकिस्तान आतंकियों का गठ बन चुका है, जिसकी वजह से आतंकवाद के अलावा राजनीतिक हिंसा, हत्या, ड्रग्स, अपहरण की अनगिनत घटनाएं आम बात हो चली हैं। मिस्र, क्रांति के बाद से ही सत्ता को लेकर दो पक्षों में 2012 से जंग चल रही है। मिस्र में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को शक्ति देने का विद्रोह कर रहे हैं। होस्नी मुबारक को हटाए जाने के बाद से भी हालात में कोई सुधार नहीं आया है। केन्या में भी आतंक तेजी से पैर पसार रहा है, तो गिरोहों ने देश में कोहराम मचा रखा है। कारजैंगिंग जैसा